शिष्य। ठीक है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, जब आप प्रभु जी के मुख से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवायत दादा श्रीवासरि भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और भी कोई है? आ जाइए, अंदर आ जाइए। अगर हमें एक नॉर्मल व्यक्ति, हम मानिए रास्ते में जा रहे हैं और किन्हीं के बारे में नहीं पता है, तो कोई बड़ा भी व्यक्ति गुजर जाएगा तो हम उनको नहीं ध्यान देंगे, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल व्यक्ति गया ठीक है कुछ है। लेकिन जब हम उनकी गुण महिमा जानते हैं और हमें व्यक्ति का पता है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, तो फिर हम क्या करेंगे, टेंशन हो जाता है। प्रभु जी का नाम जिस प्रकार से अनुकूल कृष्ण, प्रभु जी प्रोफेसर थे थे भौतिक भाषा में बोले तो पहले कॉलेज में पढ़ाते थे, हमारे भी शिक्षा गुरु भी हैं, हम लोगों को भी ट्रेंड किया और अभी साउथ अफ्रीका में उधर लोगों को प्रचार करते हैं। और
अभी वृंदावन आए थे, तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग मिला। प्रभु जी अभी वृंदावन आते हैं कार्तिक महीने में, अक्टूबर में, तो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के साथ 3-4 महीने बिताते हैं। हरी बोलो, हरी बोलो, हरी बोलो। और जैसे हम लोग साउथ अफ्रीका में बता रहे थे प्रभु जी की, कहीं भी प्रचार करने जाते हैं ना, तो उधर के व्यक्ति कैसे, आप वहाँ पे इतने काले लोग, मतलब इतने मतलब उनके अंदर इतना ये मतलब प्रवृत्ति है कि जो व्यक्ति उनका भला करना, जैसे प्रभु जी हम लोग मंदिर से प्रसाद बना के गाड़ी लेके जाते हैं, तो पता चलता है हम लोग जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, बाहर गाड़ी लेके चले जाते हैं। और दोबारा जब उनसे प्रसाद देने के बाद चाबी मांगते हैं तो बोलते हैं कि प्रसाद आपने खिलाया, आपको छोड़ रहा हूँ, यही बड़ी बात है। तो उधर जो काले गोरे ये सब में उन लोगों को भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, तो दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। और प्रभु जी कॉलेज में प्रोफेसर थे और बहुत सिंपल, आपको पता नहीं चलेगा कि भक्ति का, ये महाराज स्कूल में सन्यासी होते हैं, गुरु उनके ये पर्सनल सर्वेंट है भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज, वो स्कूल में बड़े सन्यासी जी। और प्रभु जी उनके पर्सनल सेवक हैं। लेकिन कोई ये नहीं है कि मैं इतने बड़े व्यक्ति की सेवा करूं, जैसे हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हमारे ठाकुर जी इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे संसार के मालिक हैं, लेकिन आप भक्त को क्या देखेंगे, विनम्र होते हैं। तो तृणादपि सुनीचेना तरोरैव सहिष्णुना, तो इसमें फिर स्टार मार्क भी लगा रहता है। हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ स्टार मार्क या लिखा रहता है, इसके साथ टर्म कंडीशन है। तो भक्त को भी तृणादपि सुनीचेना कब होना चाहिए, अपने लिए। हमें कोई माने बहुत ज्यादा यातनाएं भी दे, कुछ भी दे, लेकिन हमको सहन करना है भगवान के। लेकिन अगर किसी दूसरे भक्त को मेरे सामने अगर यातना करेगा तो फिर नहीं सुनना है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हनुमान जी पूरा लंका जला दिए। अभी भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना, लंका लगा देंगे। तो प्रभु जी के मुख से सुनेंगे तो और अच्छा है। और हम लोग जब मंदिर ज्वाइन किया इस्कॉन उज्जैन, तो प्रभु जी उस समय हम लोग को ट्रेनिंग दिया। हम व्हाइट से पीले ड्रेस में मंदिर में नए नए आए, और नए भक्तों को तो आपको पता ही है, नए लोग किस तरीके से तोड़ मरोड़ करते हैं। बच्चे जैसे कितने नटखट रहते हैं। तो प्रभु जी एक पिता के समान उसको कैसे व्यवस्थित करना है। सुबह 3:30 बजे से हम लोग के साथ, और रात के भगवान के शयन आरती के बाद हम लोग को भी उधर से भगवान को जो रात्रि भोग लगता था वो लेके आते थे, और सब खिला के फिर तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाओ। तो हमको ट्रेंड किया है। हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और अभी प्रभु जी छतरपुर में प्रचार करते हैं। जब भी भारत में रहते हैं तो उज्जैन मंदिर से उनकी छतरपुर में सेवा है, और जब साउथ अफ्रीका में रहते हैं तो उधर सेवा देते हैं। आज हम प्रभु जी के वीडियोस देखे मैंने। अच्छा। तो प्रभु जी मेनली फेमस है, जो अपने वैष्णव गीत हैं, भगवान की जो भजन ये सब है, उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए प्रभु जी बहुत फेमस है। साउथ अफ्रीका में तो कोई फिलोसफी सुनना नहीं, प्रभुपाद या भजन गाओ जी, या ये गाइए। तो प्रभुपाद जी के लिए इन्होंने बहुत सारे सेमिनार दिए, बहुत सारे। तो आज प्रभु जी के मुख से सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आज हम प्रभु जी के बहुत आभारी हैं। प्रभु जी आज इधर के लिए समय निकाले, और हम और शीघ्र देर नहीं करते हुए प्रभु जी के मुख से हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले पाश्चाकल्पतरुभ्यक्ष कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु बहुत गंभीर भक्त है, बहुत ही सिंसियर है। बस भक्ति में मैं थोड़ा सा कुछ साल पहले आया, ये थोड़ी बात में है बाकी, लेकिन ये बहुत आगे बहुत एडवांस है एक्चुअली। इसलिए जो बहुत सीरियस और सिंसियर होता है वही दूसरों में ऐसी क्वालिटी देख पाता है। जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं वो दूसरों के अंदर भी गुण देखता है। तो मैंने जैसे लोग बता रहे थे कि उज्जैन में हमने ज्वाइन किया था और भोपाल में सागर कॉलेज में मैं फैकल्टी था SIRT में, वहाँ पढ़ाता था। उसके बाद छोड़ करके मैं उज्जैन में क्योंकि भौतिक चीज़ें पढ़ा रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि भगवद गीता को पढ़ाने के लिए तो कोई भी नहीं है, इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए बहुत कम लोग हैं तो पूरी दुनिया में शास्त्रों को सिखा सके। तो उसके लिए फिर हमने ऐसे लोगों ने भी इसी तरह से उस बात पर गए, क्योंकि उस बात पर जाने वो शिक्षा देने के लिए दुनिया भर में बहुत ही कम टीचर्स हैं जो हमारे वैदिक शास्त्रों को पूरी दुनिया में सिखा सके। तो 2016 में SIRT छोड़ करके इसको उज्जैन में ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं इसको उज्जैन में ब्रह्मचारी आश्रम में गया और उसके कुछ साल बाद प्रभु ने ज्वाइन किया था उज्जैन में। तो उस समय मैं ट्रेनिंग देता था उज्जैन में, जो नए लोग आते थे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था 6 महीने का। जो भी नए लोग, ट्रेनिंग तो सब बहुत लोगों की होती है और कुछ लोग उसमें से हमेशा मतलब ज्वाइन करते हैं फुल टाइम कुछ लोग। तो ये सिस्टम मतलब कोई नया सिस्टम नहीं है, एक्चुअली वैदिक सिस्टम है। वैदिक काल में, प्राचीन काल में, वैदिक सभ्यता में सभी लोग ये ऐसा करते थे, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। कोई भी घर हो, घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? गुरुकुल में जाते थे। स्कूल तो होते नहीं थे जैसे अभी है भोपाल में पढ़ रहे बच्चे, मैंने कहा जंगलों में जाते थे गुरुकुल में। और गुरुकुल में क्या करते थे वो लोग? ब्रह्मचारी ट्रेनिंग जो विशेष करके जो बालक है ना, जो जितने भी बालक होते थे, भले ही वो कोई गरीब के घर के हो या कोई अमीर हो, राजा के बच्चे भी हो, सभी जाते थे और जाते थे जंगल में। भगवान राम भी गए, पांडव भी गए। तो क्या करते थे वहां जाके जंगल में वो लोग ब्रह्मचारी ट्रेनिंग करते थे। तो बताया शास्त्रों के आधार पर जो शुरुआत 25 साल तक क्या होता है ब्रह्मचारी लाइफ, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो ये 4 आश्रम होते हैं। और तो अभी तो कलियुग के प्रभाव से कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन प्राचीन काल वैदिक काल में सभी लोग करते थे। जो भी बच्चा घर में होता था वो जाता था गुरुकुल में। 25 साल तक गुरुकुल में रहता था, गुरु की सेवा करता था और 25 साल तक वो ब्रह्मचारी जीवन जीता था। बहुत ही ऐसा जीवन, भले वो कितना भी बड़े घर का बच्चा हो या राजा का बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्या करता था? बिल्कुल गुरु के लिए भिक्षा मांगता था। नॉर्मल जीवन, बिल्कुल सरल जीवन जीता था जंगल में। और गुरु
तो बोलते थे जाओ तुम भिक्षा लेकर आओ, तो घर घर जाके भिक्षा मांगता था। तो ये ट्रेडिशन है, ये कोई हमारा कल्चर है। उससे क्या क्यों मांगता था? क्योंकि उससे उसका पूरा जो अंदर का जो अहंकार होता है, अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति ऐसे भिक्षा मांगता है, आजकल तो वो गलत सब कर दिया उसको, कल्चर को सब लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए सब लोग बिजनेस कोई काम नहीं करके फिर मांगेंगे, वो तो गलत है। लेकिन जो एक उस समय जो राजा के बच्चों को भी ऐसा सिखाया जाता था, गुरु उनके सिखाते थे कि उसको बहुत घमंड रहता था बच्चों को, हाँ मैं राजा का बेटा हूँ, मैं ये हूँ। तो ये अहंकार होता है। उस अहंकार को दूर करने के लिए उनको गुरु उनको वो आदेश देते थे कि तुम जाओ और तुम भिक्षा लेकर आओ। तो जो भिक्षा मांगने जाता था वो, तो उसको अहंकार पूरी तरह से चला जाता था। तो ये शिक्षा पहले दी जाती थी बच्चों को, और बच्चों के अंदर की सारी बुराइयां उससे दूर हो जाती थी। तो इस प्रकार से वो जीवन जीते थे। गुरु की सेवा करते थे, और वो ब्रह्मचारी होते थे पहले। तो ऐसे वो आज्ञाकारी होते थे कि गुरु के लिए भोजन लाते थे, अलग अलग घरों से मांगते थे कि हमारे आप दीजिए गुरु के लिए हमको, गुरु के लिए हमको कुछ भोजन दीजिए। तो वो देते थे आटा दाल चावल, जो भी गुरु महाराज को जो भी मिलता था सब गुरु को दे देते थे, और फिर गुरु को भोजन कराते थे। उसके बाद जब गुरुदेव की सेवा कर लेते थे वो, उसके बाद गुरु जब भोजन कर लेते थे तब गुरु बुलाते थे कि हाँ ठीक है अभी तुम लोग आओ, तुम लोग आओ। और इतने आज्ञाकारी होते थे वो लोग कि अगर गुरु ने कभी भूल गए किसी बच्चे को बुलाना भूल गए आने के लिए, तो वो बच्चा फिर वो उस दिन उपवास रखता था कि गुरु महाराज ने आज हमको वो भोजन प्रसाद के लिए नहीं बुलाया, तो इसका मतलब है आज मुझे उपवास रखना चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मचारी होते थे, और 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी का पालन करते थे वो लोग। उसके बाद गुरु के आदेश से वो चाहे वो या तो गृहस्थ आश्रम में जा सकते थे, और नहीं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। आजीवन ब्रह्मचारी रह के और प्रचार करते थे, धर्म शास्त्रों का प्रचार, गुरु की सेवा जीवन भर भी करते थे। दोनों ऑप्शन होते हैं, गृहस्थ आश्रम या फिर आजीवन ब्रह्मचारी आश्रम। तो ये सिस्टम हमारा वैदिक सिस्टम है। तो अभी हम लोग सब भूल गए वो सिस्टम, लेकिन अभी भी ISKCON के माध्यम से हम वो वही वैदिक कल्चर को हम लोग फिर से कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भी बचपन में नहीं जा पाए, तो जब हमको समय मिला, जब भी हमारे पढ़ाई के बाद, नौकरी के बाद हमको लगा कि हमको भी करना चाहिए। वो ट्रेनिंग हम नहीं कर पाए पहले, तो वो ट्रेनिंग जो बहुत ज़रूरी है हमारा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, हमारा सभ्यता है, उसको हमको भी करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग ने भी वो ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग भी गए। वहाँ पे इस प्रकार से ट्रेनिंग होती है ISKCON में। तो हम लोग आते हैं और उनको 25 साल तक तो नहीं हो, लेकिन थोड़ा समय 6 महीने या 1 साल हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद कुछ लोग वापस घर में जाके गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, और कुछ लोग जैसे हम लोग ने निर्णय लिया कि हम पूरी तरह से समाज सेवा के लिए सबको अपना इसका पूरी दुनिया में प्रचार के लिए, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को फैलाने के लिए कुछ लोग चाहिए जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, पूरी तरह से समर्पित हो। तो ऐसे भी लोग चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ लोग, तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में था। तो प्रभु आए थे ट्रेनिंग के लिए, और प्रभु के जो बैच ऐसे 8-10 लोग थे, तो प्रभु उसमें से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग के बाद वापस गए, वापस जाके फिर गृहस्थ आश्रम में भी गए। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। भले ही आप उसके बाद गृहस्थ आश्रम में भी जाते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में भी उस ट्रेनिंग के बाद जो जाता है वो भी एक आदर्श गृहस्थ बन जाता है। वो बच्चे भी जो 25 साल के बाद गृहस्थ में जाते थे, वो भी बहुत आदर्श गृहस्थ बनते थे। अभी आज के डेट में इसीलिए कोई अच्छे गृहस्थ भी नहीं है समाज में, हम देख सकते हैं आदर्श गृहस्थ नहीं है, क्योंकि वो आदर्श ब्रह्मचारी नहीं थे, इसलिए आज वो आदर्श गृहस्थ भी नहीं है।
तो इसको में एक अच्छे ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो गृहस्थ भी अच्छे गृहस्थ बनते हैं और फिर संन्यास बात की बात है। तो इस प्रकार से फिर मैं वहाँ पर ट्रेनिंग में था। उसके बाद फिर मैं साउथ अफ्रीका गया। तो जैसे प्रभु ने अभी थोड़ा बताया था, उसके लिए मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कैसे साउथ दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार होता है। तो जैसे प्रभु बता रहे थे कि वहाँ पर बहुत ही डेंजरस कंडीशन, बहुत ज़्यादा माहौल बहुत खराब रहता है। तो क्योंकि वहाँ जो काले लोग हैं, तो ब्लैक कम्युनिटी है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पतित हैं और उनका बुद्धि भी बहुत कम है, बुद्धि का स्तर भी कम है और बहुत ज़्यादा पतित है। और उनके जीवन में बस क्या है, घर में रहते हैं, बहुत आलसी होते हैं वो लोग और उनको कुछ भी काम पसंद नहीं है, कोई काम करना। तो दो तीन चीज़ें बहुत पसंद है, तो लूटना, लोगों को लूटना, उसके बाद तो मारना लूटपाट करना, मारना, ये सब चीज़ें उनको ये सब ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे बहुत ही वहाँ पर ऐसे प्रकार का माहौल है और हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं तो बहुत ही अच्छी कंडीशंस में रहते हैं। वहाँ पर तो हम लोग दिन में भी बाहर नहीं जा सकते, हमेशा अंदर ही रहना पड़ेगा सबको। अभी 3 साल था तो मैं जैसे ही पहुंचा था मुझको बोल दिया था कि जो मंदिर है, मंदिर ये लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है। तो मैं हमेशा मंदिर में ही रहा 3 साल और कार्यक्रम के लिए जाते हैं लेकिन पैदल कोई नहीं जा सकता है, कार में सिक्योरिटी के साथ ऐसे जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का माहौल है कि आप कहीं भी पैदल नहीं जा सकते। अभी आपने इतना अच्छा हमें देखा, पूरा मंडी दिन में इतनी भीड़ ही भीड़, मार्केट में इतना ट्रैफिक, इतनी भीड़, इतने लोग, सब लोग घूम रहे हैं, पैदल भी घूम रहे हैं, गाड़ियों से, बाइक से, हर चीज से सब लोग घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे दिन में तो कार मिल सकती है आपको, गाड़ियाँ सड़कों में, पैदल कोई भी नहीं दिखेगा। पैदल कोई दिखेगा तो उसका कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और शाम के 4 बजे के बाद तो कार भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन है वहाँ पर। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के उद्धार के लिए भी वहाँ पर भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो भगवान का संदेश है ये सबको, सब लोग के पास पहुंचे। और दुनिया में ये लोग, ऐसे लोग जो ना पाप कर रहे हैं, मारना, लूटना, बस इनके जीवन में यही सब है। तो ऐसे लोगों को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो और ऐसे लोगों का जीवन भी सुधरे और ऐसे लोग भी शुद्ध जीवन जी सके। तो इसलिए भगवान के भक्त हर जगह जाते हैं दुनिया में, ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए। जैसे हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी इसीलिए गए थे विदेश में कि ऐसे सभी दुनिया के इतने सारे लोग हैं, इन लोगों का जीवन को सुधारा जाए। तो उनकी परंपरा में आज भी भक्त लोग कोई ऐसे लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो ब्लैक कम्युनिटी है उनको कैसे सुधारा जाता है, तो क्या करते हैं वहाँ पर भक्त लोग की, वहाँ ऐसे तो नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर आप लोग तो वैसे ही बहुत शुद्ध जीवन है आप लोगों का, इतने अच्छे आप लोग धार्मिक लोग हैं और सब कुछ आप पढ़ते भी हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग की तो हम लोग को इन्वाइट करते हैं और आप लोग का तो इसमें रुचि है भगवान की भक्ति में, तो आप लोग और सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा से और हमको आनंद मिलता है। कृष्ण कथा से ही हम और भगवान कथा सुनने से हम
और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप लोग कथा सुनते हैं और कथा सुन के ही हम और शुद्ध होते हैं और भगवान की कृपा और मिलती है। तो इसलिए आप लोग कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन वहाँ पे तो वो लोग नहीं जानते हैं सब, हाँ? तो उन लोगों के लिए उन लोगों को अगर हम बोलेंगे कि हम आपके यहाँ आएंगे और हम ऐसे इस तरह से प्रोग्राम करेंगे, तो उनको तो वो तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, उनको कभी मानेंगे भी नहीं। और अगर कभी बाई चांस चले भी गए हम लोग तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि उनका बुद्धि भी उतना नहीं है कि वो कुछ समझ सकें। कुछ चीज़ उनको अगर सुनाई जाए, भगवद गीता से कुछ सिखाया जाए, तो वो उसको समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें है, निम्न चेतना में, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण, तो वो तो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर वहाँ पर अलग तरह से उनको बताया जाता है। तो मुख्य रूप से उनको प्रसाद, जैसे वो बता रहे थे, तो कि प्रसाद बांटने के लिए जाते हैं और प्रसाद गाड़ी, पहले मंदिर में बहुत सारा प्रसाद बनता है और प्रसाद गाड़ी में रख के और उनको जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, ब्लैक कम्युनिटी, ब्लैक एरिया में, वहाँ पर गाड़ी से जाते हैं उनको पैकेट्स बांटने के लिए। और जब उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मिलता नहीं, उनको तो आलसी को बनाना भी नहीं आता, और उनको इतना टाइम भी नहीं है और उतना मेहनत भी नहीं करना चाहते कि वो अच्छा कुछ बना सके। तो जब भक्त लोग इतनी मेहनत करके बनाते हैं इतना स्वादिष्ट भोजन, भारतीय व्यंजन, और दूसरा भगवान को जब भोग लगा देते हैं तो वो और स्वादिष्ट हो जाता है। तो भगवान भोग लगा के जब प्रसाद बना के पैकेट से भर के वो जब जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अरे आज तो अच्छा मिलेगा आज खाने के लिए, तो वो सब लोग आ जाते हैं, सारी भीड़, छोटे बच्चे, आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब में सब वीडियोस डले हैं, देखेंगे आप। कितना जैसी गाड़ी पहुंचती है तो छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब आ जाते हैं दौड़ लगा के, आज कुछ खाने को मिलेगा अच्छा। तो सब आके लाइन में लग के पूरा सब प्रसाद सब कुछ ले लेते हैं, और उसके बाद जैसे वो बता रहे थे, कभी कभी वो लोग खाने के साथ, प्रसाद के पैकेट्स के साथ गाड़ी की चाबी भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि हाँ अभी आपको छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है आपने आपको खिलाया इसलिए अब आपको छोड़ दिया है तो इस प्रकार से बहुत सारी गाड़ियां भी गई मंदिर की लेकिन फिर भी भक्त लोग में हिम्मत नहीं हारी, और भक्त लोग फिर भी इतना रिस्क लेकर के ऐसे लोगों के उद्धार करने के लिए अपना जीवन पूरा वहाँ पर लगा के करके प्रयास कर रहे हैं। अपना जीवन का रिस्क लेकर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि फिर क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसे लोगों का जीवन सुधरे और ये लोग भक्त बने। तो अभी उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लैक लोग आज अच्छे भक्त बन गए, क्योंकि जब प्रसाद खाते हैं उससे क्या होता है, ऐसे तो नहीं समझेंगे वो, आप अपनी बात नहीं सुनेंगे, समझ भी नहीं आती उनको, लेकिन प्रसाद खा के चेतना शुद्ध होती है। वो जो प्रसाद खाया उन्होंने बहुत, तो शुद्ध हो गए वो अंदर से, और शुद्ध होने के बाद फिर वो जब एक लेवल पे आ जाते हैं, रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति नहीं समझ सकता भगवान की बात, जैसे आप लोग समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, क्योंकि आप सत्वगुण में है। तो रजोगुण तमोगुण के व्यक्ति आएगा तो वो नहीं बैठेगा नहीं। आप किसी को बुलाएंगे, आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स होंगे जो रजोगुण तमोगुण में होंगे, तो आप उनको इन्वाइट करोगे, वो बोलेंगे नहीं मैं नहीं जा सकता, वो आएंगे भी नहीं। इस तरह वो भले किसी पार्टी में होंगे या फिर डिस्को में होंगे, अलग अलग नशा कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। तो क्योंकि उनका रजोगुण तमोगुण लोगों के लिए अलग, उनको अलग चीजों में वो सुख ढूंढते हैं। तो भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमको सत्वगुण में आना चाहिए, जो कि आप लोग हैं। तो फिर वो प्रसाद खा के सत्वगुण में आ जाते हैं, फिर जाके फिर भक्त लोगों को भगवद गीता सिखाते हैं, शास्त्र कुछ बातें सिखाते हैं, फिर उनको थोड़ा समझ में आती है। तो उसके रिजल्ट में अभी बहुत सारे भक्त, ऐसे काले लोग आज बहुत अच्छे भक्त बन गए हैं। आप देख सकते हैं, अभी वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे कि
और बहुत सारे वहाँ के अफ्रीकन लोग, काले लोग आज वृंदावन में बस गए, तो सब छोड़ के, सब गलत काम छोड़ के और वृंदावन में आ गए और पूरा जीवन बदल गया उनका। जो कभी भगवान का नाम भी नहीं लिए थे, वो आज माला करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, माला करते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठंड में भी अभी वो लोग 3:30-4 बजे उठ के मगर आरती जाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, मतलब पूरा भारतीय कल्चर वो अपना लिया उन्होंने, तिलक लगाते हैं। वो लेडीज लोग, और उनका पहनावा भी अलग था, उनको तो पता नहीं था साड़ी क्या होती है वो लोग भी साड़ी पहन रहे हैं माता जी लोग, तो पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया। तो ये तो प्रभुपाद जी की कृपा से और हमारे भगवद गीता की शिक्षाओं का आज पूरी दुनिया के लोग का जीवन सुधर गया। और उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने सिखाया ये सब। प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए थे तब प्रभुपाद जी ने भी यही किया था। गुरु जी जैसे हम जुड़ जाए उसमें वहाँ तो मतलब फिर वहीं रहना पड़ेगा उनको। हम कहीं घर पर रह के कर सकते हैं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। नहीं शादी करके बच्चों की फ्री और राधे राधे तो जब ना है ना, घर में रह के ही भक्ति कर सकते हैं। भक्ति बहुत आसान है और इसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पूरी दुनिया में अपने भगवद गीता ज्ञान को फैलाना है। बाकी सब लोग घर में रह के भक्ति कर सकते हैं। हम लोग जैसे बहुत कम है, बाकी हमारे अपने स्कॉट में 99% लोग गृहस्थ हैं और विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे गृहस्थ। नहीं तो हम मतलब इस्कॉन में जुड़ सकते हैं। हाँ, तो वहाँ कर सकते हैं ना। हाँ आप आ सकते हैं, लेकिन ऐसे शास्त्रों के हिसाब से घर मतलब अपने परिवार को जिम्मेदारियां निभाना चाहिए और पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपना घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी होनी चाहिए और घर में रहकर ही हमको माला करना है, भक्ति करना चाहिए। नहीं, और जितना सेवा मंदिर में हम कर सकते हैं वो अच्छा। घर की जिम्मेदारी पूरी हाँ, करने उसके बाद आप कर सकते हैं शादी बच्चों की। हाँ, फिर वो बात गृहस्थ आश्रम कहलाता है। जी। गृहस्थ आश्रम के बाद जब हमारी जिम्मेदारियां हो जाती है, बच्चे तो जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को जिम्मेदारियां दे करके फिर वानप्रस्थ आश्रम। तो इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी ने भी यही किया था। प्रभुपाद जी जब 1965 में जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर उस समय भी कोई भी नहीं था और उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो और तुम जाके ये ज्ञान अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया में फैलाओ। तब जाके वो अमेरिका गए। अमेरिका में वो भी उस समय उनको आदेश जब मिला था तब वो युवा थे, गृहस्थ थे, तब वो नहीं गए। 1922 में उनको आदेश दिया था उनके गुरु ने। उस समय उनकी उम्र थी 26 साल, गृहस्थ थे वो, उनके बच्चे भी थे और वो बहुत बड़े उसमें बिजनेस करते थे, अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम था, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका। तो उस समय उन्होंने अपने गुरु की बात को अपने हृदय में रख लिया था और वो प्रयास करते रहे। और जब उनकी जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हुई तब जाके वो वानप्रस्थ आश्रम में गए और फिर वो संन्यास लिया उन्होंने और फिर जाके 1965 में गए जब उनकी उम्र 70 साल हो गई थी, 70 साल। तो तब जाके वो बहुत मुश्किल से अमेरिका गए। उस समय उनके पास तो फ्लाइट का टिकट पैसे भी नहीं थे। तब लेकिन उनको गुरु का आदेश का पालन करना था। चैतन्य महाप्रभु का संदेश वो बता था कि चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है और उसको पूरी तरह से उसको पूरा करना था। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने जो मालवाहक जहाज कार्गो शिप के में परमिशन दिया। कार्गो शिप के मालिक से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने गुरु का आदेश पालन करना है, आप मुझे प्लीज मुझे जाने दीजिए अपने जहाज में। अपने शिप जहाज जाता था तो यहाँ से मुंबई से वहाँ, तो जहाज में मुझे जाने दीजिए। तो उनके मालिक ने बोला नहीं, आप तो वृद्ध हैं, आपको कुछ हो जाएगा जहाज में और वहाँ जाके आप कैसे क्या करोगे, वहाँ तो मांस के अलावा कुछ मिलता नहीं है, आप तो इतने बड़े साधु हैं, आप
वो खा नहीं पाएंगे, वहाँ पर ठंड भी नहीं झेल पाएंगे, वहाँ इतनी ठंड पड़ती है। तो उस प्रकार से वो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं मुझे आप जाने दीजिए, मुझे अपने गुरु का आदेश पालन करना है। इतना समय मेरा निकल गया, पूरा युवावस्था में नहीं जा पाया अभी। तो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था और मुझे ये कार्य मुझे बहुत जरूरी है मेरे लिए करना। मरने से पहले मुझे ये कार्य बहुत इसको पालन करना है, पूरी दुनिया में मुझे ये संदेश फैलाना है। तब बहुत मुश्किल से कृष्ण की कृपा से उनको परमिशन दिया। सिंधिया कंपनी कार्गो शिप था, तो उन्होंने परमिशन दिया। फिर वो गए 1965 में कार्गो शिप में, 1.5 महीने की यात्रा थी वो शिप में। और क्योंकि शिप जहाज जब समुद्र में जाता है तो बहुत सारी सी डिसीज हो जाती है, समुद्री बीमारियां होती हैं, उसमें हार्ट अटैक का बहुत खतरा रहता है वृद्ध व्यक्तियों को समुद्र में जाने से। तो प्रभा जी को 2 हार्ट अटैक भी आए जब वो जा रहे थे समुद्र में। तब कृष्ण आए थे उनके स्वप्न में। मैंने बोला था कि आप कृष्ण, मुझे आप क्यों लेके जा रहे हैं यहाँ पर, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो अभी वृद्ध हो गया हूँ, मैं कैसे क्या करूंगा, मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा। तब कृष्ण ने उनको बोला था कि नहीं, मैं तुमको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ और मैं सब कर दिया है, तुमको बस एक निमित्त बनना है। तो कृष्ण के आदेश से ही प्रभुपाद जी वहाँ पे गए। कृष्ण जी चाहते थे कि गीता ज्ञान दुनिया को फैले और प्रभुपाद जी के माध्यम से, शास्त्रों में ऐसा सेनापति भक्त बोला जाता है प्रभुपाद जी को, क्योंकि पूरी दुनिया में कृष्ण के संदेश को फैलाने के लिए उनका जन्म हुआ। तो फिर वो वहाँ पहुंचे और 1965 जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि ये लोग कैसे सुनेंगे मेरी बात। भगवान ने मुझे भेज तो दिया, लेकिन ये लोग कैसे, मैं इनको कैसे सिखा पाऊंगा, कैसे समझा पाऊंगा ये हमारे ये भगवान का संदेश। ये लोग तो पूरा माया में है, भोग विलास में डूबे हुए हैं, वो लोग तो सुनने को तैयार नहीं थे। प्रभुपाद जी की किसी के पास जाते थे, उनके पास टाइम ही नहीं रहता था, तो क्योंकि सब पैसे धन में उसमें थे वो लोग। अमेरिका में उस समय तो बहुत ज्यादा था, दिन भर पैसा 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 के पीछे भाग रहे थे लोग, या तो इंद्रिय तृप्ति, बस यही सब था वहाँ पर, कोई सुनने को तैयार नहीं था। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है और कैसे मैं आपका ये संदेश फैलाऊंगा ऐसे लोगों के तो पूरे रजोगुण तमोगुण में है और ये तो कभी मेरी बात सुनेंगे नहीं। तब जाके फिर प्रभुपाद जी सोचेगा मुझे शायद वापस चला जाना चाहिए लेकिन भगवान की कुछ और इच्छा थी। और प्रभुपाद जी फिर वहाँ एक पार्क में बैठ जाते हैं। एक पार्क है वहाँ पे भी है, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में है। वहाँ पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन करने लगे। कोई बात उनकी बात सुन नहीं रहा था, तो जैसे हरे कृष्ण कीर्तन हम लोग कर रहे थे तो कीर्तन करने लगे। और फिर वहाँ पर बहुत सारे हिप्पी लोग थे, हिप्पी मूवमेंट चल रहा था उस समय। हिप्पी मतलब जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो कि गवर्नमेंट से और अपने परिवार से। और वो लोग क्या करते थे, सिर्फ फ्रस्ट्रेट युवा, जो युवा था, युवा वर्ग वहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। और वो क्या करता था, दिन भर बाहर रहता था, घर में नहीं रहते थे वो लोग, गार्डन में नालियों में पड़े रहते थे, नशा, दिन भर नशा करना, ड्रग्स लेना, तो उनको हिप्पी बोला जाता था। तो वो हिप्पी लोग आ जाते थे कीर्तन सुन के, सब लोग डांस करने लगते थे, क्योंकि हिप्पियों को अच्छा लगता था। क्योंकि हिप्पियों को तो उनको जीवन में कुछ नहीं था, वो सोच रहे थे कि बस ये ड्रग्स नशा ही सब कुछ है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन वो जब कीर्तन सुना प्रभुपाद जी का, तब उनको लगा कि हाँ, नशे से बढ़कर भी कुछ है, कुछ आनंद है नशे से बढ़कर। तो वो आते थे रोज, फिर प्रभुपाद जी देखते थे वो आते हैं, तो प्रभुपाद जी रोज आते थे वहाँ पे, कीर्तन करते थे, बहुत देर तक कीर्तन करते थे। और वो लोग रोज आके डांस करते थे, वो हिप्पी लोग, नशेड़ी लोग। तो धीरे धीरे कीर्तन सुन के वो लोग शुद्ध हो रहे थे और कुछ समय बाद वो शुद्ध हो गए। और फिर जाके प्रभुपाद जी की बात को उन्होंने सुना, प्रभुपाद जी ने गीता के संदेश को उन्होंने सुना, और फिर सब नशा, सब गलत काम छोड़ के वो लोग प्रभुपाद के शिष्य बन गए। तो वहाँ से शुरुआत हुआ था इस बात का, वो लोग पहले शिष्य थे। और तब जाके सबने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनको नहीं हटा पा रही थी, ऐसे लोगों को मुक्त नहीं कर पा रही थी।
और उनके पेरेंट्स भी उनको नहीं दूर कर पा रहे थे। उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि अरे क्या कौन है ये सन्यासी, मैंने उनको सुधार दिया, ऐसे लोगों को सुधार दिया, कोई नहीं सुधार पा रहा। तो वैसे लोग पहले भक्त बने और फिर उनको प्रभुपा जी ने अलग अलग देशों में भेज दिया प्रचार करने के लिए। अमेरिका में शुरुआत हुआ और फिर उनको ऐसे ऐसे हिप्पियों को शिक्षा दी, शिष्य बनाए और अलग अलग देशों में उनको भेज दिया। उनके माध्यम से फिर पूरी दुनिया में प्रचार करवाया। फिर प्रभुपा जी ने 1977 में शरीर छोड़ा था। तब तक उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार कर लिया था, हर जगह 10,000 शिष्य बना दिए थे पूरी दुनिया में और 108 मंदिर बना दिए थे पूरी दुनिया में। भारत में उस समय प्रभुपा जी ने 4 मंदिर बनाए थे। वृंदावन जो अभी भी है, प्रभुपा जी ने प्रभुपाद ने बनाया था वो। मुंबई जुहू में जुहू मंदिर अभी भी है बहुत बड़ा, वही प्रभुपाद ने बनाया था। मायापुर बनाया था और एक हैदराबाद में बनाया था और पूरी दुनिया में मंदिर बना दिए थे। तो ऐसे काम शुरू हुआ और फिर अभी भी अभी प्रभुपाद जी के जो शिष्य अभी भी है, जो पीछे उस समय अभी भी बहुत बड़े बड़े सन्यासी हैं। आज वो यहाँ पे ग्रस्त भी हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत बड़े बड़े भक्त हैं वो आज, तो भी अभी भी प्रचार कर रहे हैं जैसे प्रभुपाद ने हमको सिखाया था। तो आज भी वही पूरी दुनिया में इस तरह से प्रभुपाद से बताया था। आप जाएंगे वृंदावन तो आप देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर घूम आए ना? हाँ, तो घूमना 2-3 बार वृंदावन में देखिए। अभी गए थे, पिछले महीने गए थे। उसमें एक बुजुर्ग और वो थे, उन्होंने हमें करीब करीब 1 घंटे बिठा रही वहाँ माला करवाई सुबह सुबह आरती के बाद। उसके बाद माला करने के बाद फिर उन्होंने दी किताब वगैरह रखी है और माला भी दी रखी है। ये माला दी रखी है, ये दोनों चीजें दी नहीं बांटी थी। मैंने आया शुरू में करी 1 आध महीने बाद फिर टाइम ही नहीं मिल पा रहा। ठाकुर जी मालूम नहीं क्यों दूर हो जाते हैं। अभी आ गए ठाकुर जी ने प्रेमानंद प्रभु को भेज दिया है के लिए। मैं समझता हूँ डेली करूँ माला, लेकिन नहीं हो पाती। प्रेमानंद प्रभु अभी भगवान भेजते हैं भक्तों को, हम लोग तो कभी भूल जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं ना, तब देखा वो भगवान ऐसे भक्तों को भेज देते हैं हमको रिमाइंड कराने के लिए। मैं मथुरा वृंदावन से उनको लेके भी आ गया जी, गुरु जी वैसे इनसे बुलवाए, हमें नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि जो भारत में है वो हिप्पीज नहीं है और बाहर वाले जो हिप्पीज हैं वो भक्त नहीं हो सकते। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं, बाहरी तरीके से कभी भी नहीं सोचना चाहिए। किसकी चेतना कब वो भगवान की तरफ मतलब टर्न ले सकते हैं, भगवान की तरफ मुख करेंगे और भगवान को समर्पित हो जाएंगे। तो इस संसार में ये बताते हैं कि जो हम सूर्य से अपनी जैसे हम सूर्य के दिशा में खड़े तो हमें अपनी छाया नहीं दिखती। तो इस संसार में जो भी जीवात्मा है वो सभी भगवान का अंश है। जो भी है, चाहे वो आपको इधर मंडीदीप में वो रास्ते के बगल में वो मतलब कोई भी मानिए कैसा भी गंदी स्थिति में भी बड़ा भक्त है, या मानिए कोई महल में भी रह रहा है, कोई आपके फैक्ट्री का मालिक भी है, सभी लोग जीवात्मा भगवान का प्रिय ही है। भगवान क्या बोलते हैं? ममैवान से जीव लोके जीव भूता सनातना। तो इस संसार में जो भी जीवात्मा है भगवान के लिए सभी प्रिय है। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि प्रभु जी फिर सब लोग एक जैसे व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? कोई दूसरे के जेब काट रहा है कोई किसी के हृदय में परमाणु बम मार रहे हैं। आजकल वो तीर नहीं बोलूंगा आजकल तीर से असर नहीं होता। तीर के आगे क्या करते हैं? जहर लगा के मार रहे हैं। दूसरे को चेक करते हैं कि अरे ये जलन जिस्मानी आपको क्या, अभी हमारा पैरामीटर क्या हो गया? हमारा हैप्पीनेस का कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ, दादाजी एक बार जो कुछ बोल दिए तो हम फिर उसको आंख बंद करके पालन करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया? हाँ, किंतु परंतु आप पिताजी को बोलेंगे, बच्चा बोलेगा अरे दादाजी आप अभी मॉडर्न युग में नहीं है। हाँ, आप
वो दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। हाँ, ये देखिए गूगल बाबा तो ये बोल रहा है बोल रहा है ना। ठीक है, ये समाज समय के अनुसार जो चेंजेज आ गए, तो हमें अपनी धारणा को नहीं छोड़ना है। जैसे हमारे अंदर मानिए हम लोग इस संसार में रह रहे हैं, प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो और शहरों में रहते हो, साधु तो जंगल में रहना चाहिए, भगवान के ध्यान करना चाहिए, उधर तपस्या करना चाहिए, तभी तो भगवान मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इस कलयुग में लोग इतने और भी महामूर्ख हो जाएंगे, इतने मंद बुद्धि हो जाएंगे कि उनको लोग भक्त लोग खींच खींच के लाएगा। जैसे मंडीदीप में आप आज बोले होंगे इस घर में कि आज प्रोग्राम में आइएगा, प्रभु जी आएंगे, कुछ भगवान के बारे में बताएंगे, लेकिन उनको एक बार खींचने से नहीं आएंगे वो फेविकॉल का जोर उनको लग गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए आपको बहुत खींचना पड़ेगा उनको। तो इस संसार में हमें मानिए कोई भी व्यक्ति भगवान से विमुख होकर कार्य कर रहा है, तो हमें उनको देख के उस ये निरुत्साह नहीं होना, मतलब हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो इस संसार में मानिए जो भगवान को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं और हमारे समाज में चलेंगे, तो हमें लगेगा कि मैक्सिमम लोग हमारे विपरीत डायरेक्शन में दौड़ रहा है। हम लोग भक्त हैं, हाँ, हरे कृष्णा हरे राम, सुबह 4 बजे उठ के भगवान को देखना। आजकल तो सुबह 4 बजे बच्चे पढ़ाई करके सोते हैं। आप बच्चे को बोलोगे कि अरे हमारे दादाजी तो सुबह उठाते थे 4 बजे पढ़ने के लिए, वो बोलेगा नहीं पिताजी, आजकल रात को ही पढ़ाई होती है, एकदम सुख शांति। क्योंकि हम और ये सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट रहता है, पिताजी भी नहीं रहते, पिताजी को भी सुबह ऑफिस जाना है और मदर को भी घर के कार्य मतलब सारे कार्य करने हैं। तो वो भी क्या बोलते हैं, चलो बेटा तुम पढ़ाई करो, लेकिन वो पढ़ाई करता है कि नहीं करता है वो भगवान जाने, परमात्मा जानता है और वो जानता है। तो पहले हम ये जो संसार में देख रहे हैं कि बहुत लोग भगवान के विमुख होके बोलेगा भगवान नहीं है। जैसे सूर्य से हम उल्टे खड़ा हो गए और हम बोलेंगे आज सूर्य होगा, नहीं हो सकता है। तो भगवान जो भगवान का अस्तित्व है उसकी तुलना करते हैं सूर्य से। बादल कुछ समय के लिए आते हैं, तो बादल हम लोगों के आंखों को ढक सकता है, ना कि सूर्य को ढक सकता है। तो कोई भगवान को मानिए मान रहा है नहीं मान रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको ये चीज इसलिए भी बोला कि कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि आजकल क्या है कि बोलेंगे अरे प्रभु जी माला करते करते लेकिन भगवान दिख नहीं रहा है। आज आपने सारे भक्तों को जाके बोला कि अरे आ जाओ भगवान का बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, तो ये कौन भेजा? भगवान ने तो आज उनके चौखट तक तो भेजा कि अरे शर्मा जी आ जाइए, आज प्रोग्राम है, आज प्रभु जी लोग आएंगे, इधर मंडीदीप आते हैं हर एक मंगलवार को। तो भगवान तो अपना कार्य कर रहा है, हाँ, उसको आपको चौखट तक पहुंचा रहा है, घंटी भी बजा रहा है, रिंग बेल भी बजा रहा है। लेकिन हमारे अंदर जो अज्ञानता है, हाँ, इस संसार में रहने के कारण हमारे ऊपर जो इस भौतिक संसार का जो रजो और तमोगुण का जो प्रभाव है, वो इतना धूल जम गया कि अभी एक बार में हटाने से नहीं जाएगा। तो ये बताते हैं चेतु दर्पण मार्जन। हमारे अगर चित्त पर अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर है, ये जो 6 विपो मतलब दोष हैं, कष्ट के कारण है, उन सब का परत हमारे ऊपर अगर जितना मोटा जमेगा, हमको उतनी धुलाई मजबूती से करनी पड़ेगी, उतना सर्फ एक्सल ज्यादा लगाना पड़ेगा। और सर्फ एक्सल में भी आजकल बहुत सारी वेराइटी आ गई है। वो मैं भी देख रहा था, मैं भूल गया अभी नाम, अभी लिक्विड आ रहा था, लिक्विड में भी कुछ उसमें स्पेशल नाम लिखा है। तो हमें भी इस संसार में अगर मानिए हमारे रोग अगर ज्यादा भव रोग अगर हमें ज्यादा जकड़ रहा है, तो हमको फिर उसका ट्रीटमेंट भी उतना चीरफाड़ करना पड़ेगा। लेकिन अभी के समय में क्या है, भक्त लोग सभी लोग डरता है, हाँ, हम अपने बच्चे को शासन करेंगे, बच्चा छोड़ देगा, और ये होगा भाई कुछ समय और भी। पहले के लोग क्या थे, ये सोचते थे कि बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा। लेकिन आप बताओ, अभी मैं कॉर्पोरेट लाइफ मतलब हम लोग सब वर्किंग
हमारा हफ्ते में मिलना रहता ही है, हजारों बच्चे समझते हैं। ये सहारा बनेंगे। अब वही से मोबाइल देख रहे हैं। तो नहीं, अब इसलिए वही कह रहा हूँ। आपका तो आप जो बोलेंगे वो तो आप लोग का क्या जीवन में था? भगवान, कर्म और जीवन, अपने दायित्व और हमारा कार्य, इसके अलावा आपने अपने जीवन में कुछ और भी बढ़ाया नहीं। तो आप लोग जो बोलेंगे वो सब सही था। आज के समय हमारे पुरा में कहा है बाप नाम डुग्गू। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण में भी आता है ना, अजामिल का कहानी आपने सुना होगा। या जब किन्हीं का स्वर्गवास हो जाता है तो उस समय जो पढ़ के वो गरुड़ पुराण पाठ करते हैं तो उस समय भी ये अजामिल की कथा दोहराते हैं। तो वो अजामिल क्या थे, उन्होंने उनको किसी कारणवश पुराने जन्मों की सुकृति थी उतनी कि उन्होंने अपने जो सबसे छोटा बेटा उनका हुआ उसका नाम क्या रखा? नारायण। नारायण। अब उनसे उनकी आसक्ति थी। हाँ, वो खाते उठते नारायण कहाँ जा रहे हो, खाया कि नहीं खाया, जल्दी आ जाना। और जिस समय शरीर छोड़ रहे थे उस समय भी क्या कर रहे थे? अपने बच्चे को बुला रहा था। घबराहट में बच्ची को बुला रहे। हाँ, लेकिन जो यमदूत उनको पास लगा के जा रहे थे, जबकि वो अपने बच्चे को बुला रहे थे, नारायण नारायण बचाओ। लेकिन भगवान क्या है, नामाभास में भी उन्होंने लिया भगवान का नाम, तो उधर विष्णुदूत आ गए। और विष्णुदूत आने के बाद फिर उन्होंने यमदूत के साथ उनका जो भी वार्तालाप चला, फिर वो बोले ये तो भगवान का नाम लिया। वो बोला नहीं नहीं, ये बच्चे को बुला रहा है। बोला नहीं, जैसे आप मरा 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 करते करते या हरे कृष्ण वाले हम महामंत्र गाते हैं, कोई व्यक्ति ये बोलते हैं कि ये शास्त्रों में हरे रामा वाला लाइन पहले, आप गा के तो देखो, गाने में पता ही नहीं चलेगा हरे कृष्ण वाला पहले गा रहे हो कि हरे रामा वाला बाद में गा रहे हो। तो इन सब चीजों का पहले के व्यक्ति जो थे वो अपने कर्तव्य मानिए, वो भगवान को मंदिर भी अगर नहीं भी जाके अपने कार्य कर रहे थे, उनका अपने जीवन में भगवान का स्मरण और अपना कर्तव्य था। इसलिए उस समय इतने मतलब इस संसार में दुख नहीं था। आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, पहले के लोग कितने 100 साल 90 99, मेरे दादा 95 में शरीर छोड़े, 95 साल के थे। लेकिन अभी बताइए 95 ईयर आपके जनरेशन वाले जी लेंगे, लेकिन मेरे जनरेशन वाले तो नहीं जिएंगे। हमारे कन्हैया के पास आज मेरी 77 साल की उम्र। अरे अरे पुराना जो शरीर में जो इनपुट गया है वो लंबा समय तक चले, लेकिन अभी वाले को क्या है, जैसे इन्होंने बताया ना चिंटू पिंटू नाम में भी दिख रहा है, वैसे ही हमारे खाने में क्या चल रहा है? यही चल रहा है। तो हमें देखिए इस संसार में सभी लोग दिखेगा भगवान के विमुख होके कार्य कर रहे हैं, या हम लोग आते हैं आपको कुछ भगवत चेतना के बारे में बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, कुछ शास्त्रों के नियम कानून बताएंगे। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब भक्त लोग हमको संसार से दूर कर रहा है। हमें सब कुछ पता है। जन्म लिए हैं तो एक दिन हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ये बताते हैं भगवत गीता में कि चार ही इस संसार में, चार ही जो मेन दुख हैं। जन्म ना तो कोई टाल सकता है, और जो जन्म लिया उसको जरा और व्याधि, उम्र बढ़ेगा ही। अब मैं सोचूंगा कि नहीं मैं भगवान कन्हैया की तरह ही 16 हमेशा यंग देखो, चाहे 120 साल के भी थे, नहीं कर पाएंगे। बीमार होना ही है और मृत्यु भी एक दिन आना ही है। लेकिन हम सोचते हैं कि मृत्यु तो आएगी 55 के बाद। भक्ति तो बचपन में क्या करेंगे, 55 होने देते हैं। लेकिन आजकल यमराज बीच में एक्सपायरी बोलते हो तुम्हारा एक्सपायरी डेट आ गया है। तो इस संसार में हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय हमें भक्ति का कोई उम्र नहीं देखना चाहिए। हमें जिस समय
जब जागो तभी सवेरा। हमें जिस समय पता चल गया प्रयास करना चाहिए भगवान को याद करने का, नहीं तो फिर ये पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जननी जठरे हैं, ये चलता रहेगा। तो मैं एक बस आखिरी एक लाइन, क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम